हेलो दोस्तों, वज्रेक्स हैक से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जो आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब वज्रेक्स हैक हुआ तो एक व्यक्ति हैं जयवीर बेंस, उनका भी इस हैक में पैसा जो है वज्रेक्स में था और उनका पैसा भी फंस गया। और उनका अच्छा खासा पैसा था दोस्तों, लगभग 20 लाख रुपए। वो जो है चुप नहीं बैठे और उन्होंने जो है वज्रेक्स के ऊपर और इनके रिलेटेड जितने भी आदमी हैं उनके ऊपर केस दायर किया हाई कोर्ट में डायरेक्ट। और उन्होंने ये मांग किया कि ईडी और एफआईयू जो है वो इनके ऊपर जांच करे। तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए हाई कोर्ट ने उनको एक नोटिस भेजा है और ईडी और एफआईयू से पूछा है कि क्या इन पे जो है हम लोग जांच कर सकते हैं या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं या कोई केस लागू कर सकते हैं क्या। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि हाई कोर्ट जो है डायरेक्ट जो है परमिशन नहीं दे सकता है ईडी और एफआईयू को कि वो वज्रेक्स के ऊपर जाके सीधा जांच स्टार्ट कर दे। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों क्रिप्टो जो है अभी तक इंडिया में अनरेगुलेटेड है, रेगुलेटेड नहीं है। इसीलिए हाई कोर्ट ने क्या किया कि उन्होंने एक नोटिस दे के उनसे पूछा है ईडी और एफआईयू से कि क्या हम उन पे कोई एक्शन ले सकते हैं। और दोस्तों इसमें एक बड़ा मोड़ ये भी है कि हाई कोर्ट ने जो है वहाँ से तो उन्होंने नोटिस दे दिया है, लेकिन वहाँ पे जयवीर जी को ये भी बोला गया है कि वो सिविल कोर्ट में जाए। अगर सिविल कोर्ट में ये केस जाता है तो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा, क्योंकि सिविल कोर्ट में दोस्तों 20-20 साल से मुकदमा चल रहा है और अभी तक उसका कोई जो है सॉल्यूशन नहीं आया है। वो आपने सन्नी देओल का डायलॉग सुना ही होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो बस वहाँ पे वही मिलता है, तारीख पे तारीख, और कोई सॉल्यूशन जल्दी वहाँ पे मिलता नहीं है। तो ये एक कंसर्न वाली बात है दोस्तों, क्योंकि अगर वहाँ पे केस जाता है और वहाँ से अगर लड़ना पड़े और वज्रेक्स का अगर केस वहाँ पे चलता है तो इतना ज़्यादा टाइम चला जाएगा दोस्तों कि हम लोगों के पास जो बुल रन का टाइम है अभी, वो सारा का सारा वज्रेक्स यूजर्स के लिए पूरा जो है वेस्ट हो जाएगा। और हम लोग का एक सुनहरा अवसर जो आया है दोस्तों 3 से 4 साल वेट करने के बाद, वो हाथ नहीं लग पाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है, जब से इसका एफआईआर दर्ज हुआ है उसके बाद से ही जो है इस पे काम कर रही है और अभी तक उन्होंने कोई रिपोर्ट भी सबमिट नहीं किया है। उनको रिपोर्ट सबमिट करना है। तो दोस्तों 3 से 4 महीना हो चुका है और पुलिस कितना ढीला काम कर रही है कि अभी तक कोई रिपोर्ट भी जो है कोर्ट में अभी तक सबमिट नहीं की है। अभी तक वो डेट ही दे रहे हैं कि करेंगे रिपोर्ट सबमिट। इंडियन सिस्टम के बारे में तो जानते ही हैं दोस्तों, कितना स्लो चलता है कि 3 से 4 मंथ हो गया है लेकिन कोई अभी तक रिपोर्ट भी सबमिट नहीं हुआ है। और अगर मान के चलो कि उनके पास कोई ड्यू डेट है तो करना भी पड़े, तो वो लोग बोल सकते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, हम लोग और टाइम चाहिए। तो बस यहाँ पे सिर्फ टाइम ही खींचा जाता है और कुछ नहीं। और दोस्तों अगर इसको पॉजिटिव नज़रिए से देखें, हाई कोर्ट के द्वारा जो नोटिस भेजा गया है ईडी और एफआईयू को, तो अगर वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अगर उनको कोई पॉइंट मिलता है जिसके रिगार्डिंग वो एफआईयू वज्रेक्स के ऊपर कुछ एक्शन ले सकते हैं तो वो ज़रूर लेंगे। अगर उनके हाथ में अगर चला जाता है केस, अगर वो इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर देते हैं तो दोस्तों वज्रेक्स वालों की खैर नहीं। तब अगर क्रिप्टो जो है रेगुलेटेड रहता है इंडिया में तो हाई कोर्ट जैसे ही वो डायरेक्ट ऑर्डर दे सकती थी और तब डायरेक्ट एक्शन जो है उन पे चालू हो जाता। लेकिन रेगुलेटेड ना होने की वजह से दोस्तों हम लोग को ये इतना जो है मुसीबत झेलना पड़ रहा है। और दोस्तों टैक्स जो है वो तो किसी से छुपा नहीं है, टैक्स तो सरकार पूरा ले रही है। जितना रेगुलेटेड चीज़ से ले रही है उससे भी ज़्यादा हम लोग से स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, 12.5%। और यहाँ पे 30% फ्लैट लिया जा रहा है। अगर आप 100 रुपया भी इनकम करते हैं तो भी आपको टैक्स देना है, कोई उसमें रिबेट नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ से 3 लाख तक, 2.5 लाख तक आपका इनकम है तो उसमें आपको रिबेट मिलता है, वहाँ तक आपको कुछ नहीं देना है। लेकिन क्रिप्टो में आपको 100 रुपया भी अगर इनकम है तो आपको 30 रुपया जो है जमा करना ही करना है, वहाँ पे आपको कोई रिबेट नहीं है। तो दोस्तों
इसी सब के चलते ये खराब हालत देखते हुए दोस्तों आपको किस तरह टैक्स को सेव करना है अगर वो जानना है, मेरे पास एक ट्रिक है दोस्तों। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो दोस्तों आप टैक्स को सेव कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना होगा और आपको जो है प्राइवेट वॉलेट जो है वो यूज करना पड़ेगा और आपको डायरेक्ट बाय सेल करना है। आपको एक्सचेंज से बाय सेल नहीं करना है क्योंकि वहाँ पे सबका केवाईसी हो चुका है। वहाँ पे कोई भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपका टीडीएस कटेगा, उसके बाद आपका केवाईसी है तो आपका जितना भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो सब आपका लिंक है। तो आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा और प्राइवेट वॉलेट यूज करना पड़ेगा जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया में ये सब यूज करना बैन नहीं है, तो आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इस सोर्स से कमाते हैं तो आपको नॉर्मल तरीके से आप उसमें ये शो नहीं करेंगे कि मैंने क्रिप्टो से कमाया है। आप दूसरा कोई बिजनेस इनकम शो कर सकते हैं और आपका नॉर्मल तरीके से उसमें टैक्स दे सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। उसके लिए सिंपल सा अगर आपको बताऊं दोस्तों तो आपको करना क्या है कि आपको डायरेक्ट यूएसडीटी बाय करना है। अगर आप P2P से तो आप बाइनेंस से बाय नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों वहाँ पे P2P स्कैम बहुत सारा चल रहा है, तो वहाँ पे आप फंस सकते हैं। तो आप मेरे द्वारा भी आप खरीद सकते हैं या आपके ट्रस्टेड सोर्स है आपका तो उससे आप डायरेक्ट खरीदें और अपने वॉलेट में लें, ट्रस्ट वॉलेट में पैसा लें, ठीक है। आप वहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट लें और वहाँ पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज करें, वहाँ पे आप ट्रेड करें और वहाँ पे जो भी प्रॉफिट हो अगर आप सेल करते हैं तो वहाँ पे सेल करके यूएसडीटी रखें और यूएसडीटी जो है डायरेक्ट आप किसी पर्सन को सेल करें और अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा लें। तो यहाँ पे आपका कोई एक्सचेंज से कोई कनेक्शन नहीं हुआ, तो आपके सरकार के पास इसका कोई डाटा नहीं जाएगी। ये तो मैंने शॉर्टकट में आपको बता दिया। अगर आप चाहते हैं कि इसको विस्तार से मैं आपको बताऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं फुल वीडियो, तो मैं इसके रिगार्डिंग एक फुल वीडियो अच्छे तरीके से मैं आपको बना के दूंगा। और दोस्तों मेरे पास आप यूएसडीटी बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं और मिनिमम आप 100 रुपया से भी आप खरीद बिक्री कर सकते हैं मेरे पास। और पूरा ट्रस्टेड सोर्स है, कोई आपको अकाउंट फ्रीज होने का कोई डर नहीं, आप फ्रीली यहाँ पे खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो दोस्तों वायरलेस हैक्स रिलेटेड अगर कोई फ्यूचर में अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर इसके रिगार्डिंग अपडेट दूंगा। तो इस वीडियो में आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन मिला हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियो के लिए। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। टेक केयर।